हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा टेक्निकल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लेता ही रहता हूं। ऐसे ही आज भी मैं वीडियो लेके आऊं दिल्ली सिविल डिफेंस वाले साथियों के लिए। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों की बेसिक ट्रेनिंग ऑनलाइन करवा रहा हूँ या फिर बेसिक ट्रेनिंग का एक नमूना आप लोगों को ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देखी होगी मैंने आपको पहले दिन जो सोमवार से आपकी ट्रेनिंग चालू होती है उस पहले दिन की वीडियो मैंने आप लोगों को डाल रखी है। जिन लोगों ने देख ली है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दूसरे दिन की। जी हाँ, आपका मंडे का दिन तो कंप्लीट हो गया, अब ट्यूसडे के दिन की मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके जैसे आपने सोमवार को पूरा रूटीन देख ही लिया होगा, ऐसे ही ट्यूसडे को आपको वही रूटीन फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपकी पीटी करवाई जाएगी, पीटी के बाद आपको योगा करवाई जाती है, फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई जाती है। अब वो पढ़ाई क्या करवाई जाती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले दिन की आप देख सकते हैं। पहले दिन की देखने के बाद आपको मैं दूसरे दिन की ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे दिल्ली सिविल डिफेंस सेटअप। तो ये देखिए सिविल डिफेंस जो सेटअप है, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी देता हूँ क्या है ये और क्या है नहीं है। तो जो सिविल डिफेंस का सेटअप है, मतलब जो सिविल डिफेंस चल रहा है उसका जो शुरुआती है वो कैसे समझेंगे आप, मतलब उसके डीप की बात हो गई है ये, उसके अंदर की बात। तो जो सिविल डिफेंस का मेन सेटअप है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लेवल से। मतलब सेंट्रल लेवल से जो स्टार्ट होता है ये डायरेक्टर ऑफ जनरल, जो हमारे आईपीएस होते हैं, सीनियर आईपीएस, वही इसे चलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ जनरल के अंडर में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है फायर, जो आपके वो होते हैं, मतलब फायर ब्रिगेड वाले जो भी कह सकते हैं आप। दूसरे आते हैं आपके होम गार्ड और तीसरे आते हैं आपके सिविल डिफेंस। तो आप देख सकते हैं होम गार्ड जो है आप जानते ही होंगे, जो अब परमानेंट हो चुके हैं। फायर वालों को भी आप जानते होंगे और सिविल डिफेंस वालों को तो आप बाखूबी ही जानते होंगे, जानते हैं मतलब होंगे क्या, जानते ही हैं। तो ये तीनों जो आते हैं हमारे सेंट्रल लेवल पे, जो देखा जाए तो सीनियर आईपीएस के अंडर में आते हैं। अब स्टेट लेवल पे हम आ जाते हैं। स्टेट लेवल पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि अदर स्टेट में भी सिविल डिफेंस चलता है लेकिन उसका जो क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो हम जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। स्टेट लेवल पे आपके रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ सिविल डिफेंस, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होंगे वही आपके हेड ऑफ सिविल डिफेंस होंगे। अब देख सकते हैं डिविजनल कमिश्नर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के वो डिविजनल कमिश्नर ही हेड रहेंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे यहाँ के सीनियर स्टाफ ऑफिसर, ये अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर जो हमारे श्री राहुल सुदन सर हैं, जो भी हैं मतलब राहुल सुदन सर। दूसरे देख सकते हैं जूनियर स्टाफ ऑफिसर मिस तृष्णा, जो भी है चट्टोपाध्याय, जो भी इनकी कास्ट है, फिलहाल ढंग से पढ़ने में नहीं आ रही है, वो है। तीसरा देख सकते हैं आप टेक्निकल असिस्टेंट, जो श्री योगेश कक्कर जी हैं। अब ये बात हो गई हमारी स्टेट लेवल पे। अब नीचे आते हैं हम रेवेन्यू, जो रेवेन्यू हमारा डिपार्टमेंट है, अब उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या पोस्ट या फिर क्या क्या आपके अधिकारी हैं। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मेन होते हैं वो होते हैं डीएम, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके वही कंट्रोल करते हैं पूरी सिविल डिफेंस को, कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस। तो नेम देख सकते हैं आप उनका, जो है स्टेट लेवल पे श्री अरुण कुमार मिश्रा, ये हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं इसके, इनके नीचे यहाँ पे इनका नाम है रमेश चंद्र, जो भी इनकी कास्ट है वो पढ़ने में थोड़ी नहीं आ रही है। तो अब ये देख सकते हैं दो पोस्टें तो हमने देख ली हैं जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट श्री अमोथ भारतवाल, जो भी इनका नाम है फ़िलहाल नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं हम गांधीनगर के जो है हमारे एसडीएम जो हैं गांधीनगर के, वो श्री राजीव कुमार त्यागी जी हैं। उसके बाद हर एरिया के अलग अलग वो जो एसडीएम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मयूर विहार के जो हमारे श्री राजीव कुमार जी हैं, और एसडीएम जो है प्रीत विहार के वो हमारे श्री राजेंद्र जी हैं। तो यहाँ तो हमने बात कर ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पोस्ट की, कि इनकी क्या पोस्ट रहती है, फिर सिविल डिफेंस में कैसे क्या क्या पोस्ट रहती है। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी वो मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही समझाऊंगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट अलग लगता है, किसी का नॉर्थ लगता है, वेस्ट लगता है, ईस्ट लगता है, जो भी है ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। टोटल दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होंगे, और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ये कन्वर्ट करे गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट दिल्ली की।
की। जो ईस्ट दिल्ली का शास्त्री नगर आप देख सकते हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस का ऑफिस जो है वहीं ट्रेनिंग होती है और वही हेड ऑफिस भी है। तो शास्त्री नगर की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, ऐसे ही सेम रहेगा आप लोगों के भी। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से तो कोई बात नहीं, आपका भी ऐसे ही सेम रहेगा। सीनियर इंस्पेक्टर जो है हमारे श्री केसी शर्मा जी हैं। फील्ड मैनेजर जो है हमारे श्री हरि ओम शुक्ला जी हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम अनपेड स्टाफ के। अनपेड के स्टाफ से मतलब मेरा है जिनकी सैलरी फ़िक्स नहीं होती है, उनकी सैलरी उनके दिन के काम से बनती है। उससे पहले जितने की भी बात हुई है यहाँ पे, जितने भी मैंने आप लोगों को पोस्टेज बताई हैं, उन सब की सैलरी फ़िक्स रहती है, उन्हें सैलरी मिलती है। लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूँ, इनकी सैलरी नहीं होती है। जितनी ड्यूटी करेंगे इनकी सैलरी उतनी ही मिलेगी। तो अब जो पोस्ट है अनपेड स्टाफ की, अब बात कर लेते हैं वार्डन सर्विस की। यहाँ पे सीनियर चीफ वार्डन जो है हमारे श्री इकबाल सिंह, जो भी इनकी कास्ट है फ़िलहाल इकबाल सिंह हैं, ये श्री सीनियर चीफ वार्डन जो हैं। उसके बाद आते चीफ वार्डन हमारे श्री हाजी शरीफ अहमद जी। उसके बाद जो आते हैं हमारे एडिशनल चीफ वार्डन डॉक्टर रमेश वर्मा। उसके नीचे जो हम ले लेते हैं, उसके बाद है एडिशनल चीफ वार्डन। एक वुमेन एडिशनल चीफ वार्डन भी होती है, वो भी पोस्ट ब्लैंक होगी, इस मारे नहीं लिखा गया है। डिप्टी चीफ वार्डन हेड क्वार्टर जो हमारे श्री जुल्फ़ी खान जी हैं, डिप्टी चीफ वार्डन। यहाँ पे गांधीनगर के देख लेते हैं, बी आर गौड़। प्रीत विहार के देख लेते हैं, श्री आर पी गुप्ता। मयूर विहार के देख लेते हैं, ये जो मयूर विहार के हैं ये ब्लैंक हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई पोस्ट ये खाली होगी इस टाइम पे। तो ये हमारे अनपेड हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं, और ये तो हमारी मेन पोस्ट थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है दिल्ली सिविल डिफेंस की। अब उसके बाद देख लेते हैं स्टेशन के बारे में। जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस का भी एक स्टेशन बन जाता है, ऐसे ये सिविल डिफेंस की पोस्टें मिलाने के बाद इनका भी एक स्टेशन बन जाता है, जिसे हम थाना कह सकते हैं। एक डिवीज़न का एक ही थाना रहता है, तो इस डिवीज़न का जो थाना रहता है उसकी पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डिवीज़न वार्डन, जो एक पोस्ट रहती है, मतलब एक डिवीज़न का एक ही वार्डन रहेगा। उसके बाद आता है डिप्टी डिवीज़न वार्डन, जिसकी 2 पोस्ट रहती हैं। हर डिवीज़न में 2 डिप्टी डिवीज़न वार्डन मिलेंगे आपको। यहाँ पे दे रखा है P.W, यहाँ पे पोस्ट का नाम नहीं लिखा गया है। इसकी जो पोस्ट रहती है 10 पोस्ट रहती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टर वार्डन। सेक्टर वार्डन की जो पोस्ट रहती है वो 100 पोस्ट रहती हैं आपकी सेक्टर वार्डन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेंजर की पोस्ट जो रहती है वो आपकी 20 पोस्ट रहती हैं। सबसे नीचे आप जब देखेंगे मेंबर ऑफ हाउस फायर पार्टी, ये 800 पोस्ट रहती हैं टोटल मेंबर ऑफ हाउस फायर पार्टी। इसमें आपके सभी आ जाते हैं, वॉलेंटियर्स और जो टेक्नीशियन वगैरह जो भी होते हैं वो सारे आपके मेंबर ऑफ हाउस फायर पार्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सबको टोटलिंग करी जाए तो इनकी 943 पोस्टें मिलके बनती हैं। नीचे आप लेंगे तो नीचे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दे रखा है, क्योंकि इसमें वुमेन की पोस्ट भी जोड़ी जाती हैं। तो फिर जो टोटल मिला के आपकी पोस्ट बनती है 1175। 1175 मतलब आपकी जो पोस्ट हैं ये एक थाना स्टेशन तैयार कर देती हैं। एक डिवीज़न का एक स्टेशन, मतलब आपके जितने भी डिवीज़न है दिल्ली सिविल डिफेंस के, हर डिवीज़न में 1175 पोस्टेज रहती हैं। तो इस भूले में मत रहिए कि दिल्ली सिविल डिफेंस सिर्फ वॉलंटियर बनने के लिए ही ज्वाइन की जाती है या फिर खाली वॉलंटियर बन के इसे छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपकी तरक्की होती है और आपको इसमें भी पोस्टेज मिलती रहती हैं। अब चलिए यहाँ पे ये दूसरा दिन जो है ये पूरा हो जाता है। इसी के साथ जितना भी दूसरे दिन में आपको मतलब कि ट्यूसडे में जितना पढ़ाया जाता है वो आपको मैंने सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको तीसरे दिन के बारे में बताऊँगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोगों को पढ़ा के समझाऊँगा मैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको रिलेशन में या फिर फ्रेंड्स में आपके कोई वॉलंटियर है तो प्लीज़ उसे सेंड कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उस तक ये नॉलेज पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।